गुरु रूप साध संगत जी फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी सिरजना के साकार जगत जो आकार रखता है ऐसा बनाया है कि दो रंगी है, एक रंगी नहीं है। पर उसका मकसद भी है। अगर अंधकार ही नहीं है तो प्रकाश की कोई महिमा नहीं बनती। प्रकाश महान है, इस करके महान है कि अंधकार है। सुगंधी की महिमा इस वास्ते है क्योंकि दुर्गंध भी है। इस हिसाब नाल बुरा भला कुछ भी नहीं है। जब अंधेरे करके ही प्रकाश की महिमा है तो फिर अंधेरे की निंदा केड़ी गल है, अंधेरे नूं बनना केड़ी गल है। पर प्रभु ने एक दी महिमा नूं बनाने वास्ते दूसरा बनाया है। अगर करूपता ही नहीं है तो सौंपण की की महिमा। अगर मैल ही नहीं है तो निर्मलता की कई गुण रह जाते हैं। इस तरह गिणदे जाओ सारा संसार दो रंगी है। दुख करके सुख दी महिमा है, पाप करके पुण्य दी वडियाई है, अज्ञान करके ज्ञान सार्थक है। तुसी किसी की भी महिमा नूं वेखोगे तो दूजे करके सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश होवे, अंधेरा कभी होवे ही ना, तो फिर प्रकाश की की महिमा रह जाएगी। गहराई न लेना इसमें। कली वस्तु की कोई महिमा नहीं रह जाती है। अगर चानना ही चानना है, अंधेरा चानने की महिमा बना रहा है। जगत दो रंगी है। जब दो रंगी है तो चुनाव करने का हक, चुनाव करने का मौका सिर्फ मनुख को दिता है, पशुओं को नहीं। पशु अंधेरे विच चानना नहीं कर सके, अंधेरे च ही रहना पैंदा है। दीवियां दा जन्म, मोमबत्तियां दा जन्म, इलैक्ट्रिक लाइट दा जन्म मनुखा ने किया, पशुओं ने नहीं। अंधेरा है तो कोई गल नहीं, अंधेरे च रह लवांगे। रोशनी है तो रोशनी च रह जावांगे, गंदगी है तो गंदगी च रह जावांगे, साफ सुथरी जगह तो सुथरी जगह च रह जावांगे। प्यासे पशु मैला पानी भी पी लेंदे ने, गदला पानी भी पी लेंदे, लेकिन मनुख नूं चुनाव करने का मौका दिता है। मनुख नूं चुनाव करने की समझ दिती है, मनुख नूं चुनाव करने की हिम्मत दिती है, तौफीक दिती है। मौका तो दिता है, शक्ति भी दिती है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि अक्सर मनुख गलत चुनाव करता है। चुनाव गलत करता है। चुनाव दे गलत करदे जिंदगी सारी गलत हो जाती है। मनुख चुनाव ठीक कर सके, चुनाव करने में किधरे भुल ना कर बैठे। धन गुरु नानक देव जी महाराज किन्ने दिन तक ते प्रीखिया लेंदे रहे
ये जिहड़ी गुरु दी जोत है ये कित्थे टिकाईए। जोत नूं टिकाना पैंदा है ताकि अगे काम करती रहे। मैं प्रथम भी अर्ज की है, साइंस बड़ी विकसित हुई है अज दी। एक शरीर दे इंदरे दूजियां लोग लगा दिते जाते। किडनी किसे दी है पर लाई किसे नूं गई है। खून ते किसे दा है पर पाया किसे दे च गया। अखां ते किसे दियां ने लगाइयां किसे नूं गईयां ने। जब कभी इस तरह की कथा चले याद आ जाते ने मैनू भाई साहब भाई गुरमुख सिंह दीवाना। वैनकूवर श्री गुरु सिंह सभा विच बड़े लंबे समय तक ग्रंथी सन। अक्सर मैं जांदा रहिंदा सी, मिलते रहंदे सी। पर 7-8 साल पहले मैं गरीब अजीब घटना देखी। मैं बार बार उन्हां दा चेहरा देखा, उन्हां दी अखां नीलियां सन। मैं सोचदा रहा कोई बीमारी दे कारण करके नीलियां हो गई ने। अखां ते इन्हां दियां कालियां सन ते नीलियां अखां नाल चेहरा भी कुछ होर दा होर लगे। दूर दे बंदे नूं ते मुगलता भी पै सकदा सी ये ओ बंदे नहीं ने। मेरी ये हालत वेख के भाई गुरमुख सिंह बोल पे गए, नहीं जी मैं समझदा तुसी दुबदा च पए हो। ये जिहड़ियां अखां ने ये मेरियां अपनियां नहीं ने। मेरियां अपनियां अखां खराब हो गईयां सन, डॉक्टरों ने कढ़ दित्तियां। ते मैनू आई बैंक दे चों 2 अखां मिलियां ने। ये किसे गोरे अंग्रेज दियां अखां ने, ये ओ लगाइयां गईयां ने। मैं एक अंग्रेज दी अखां नाल थानू देख रहा, अपनी अखां नाल नहीं। साइंस दा कमाल। अखां ते किसे दियां ने लगाइयां गईयां ने दूजे शरीर। किडनी किसे दी है लगाई गई है दूसरे ने। खून ते किसे दे शरीर दा कढ़ के पा दिता गया दूजे दे शरीर विच। साइंस इस सफलता नूं प्राप्त कर चुकी है। एक शरीर दे अंग दूजे शरीर विच लगा देना। धर्म संत अवतारी पुरुष आदि काल तो इस नूं प्रयोग विच लैंदे रहे ने कि जो रब्बी जोत साडे कोल है इनू कढ़ के किसे होर दे टिका देंगे। पर गुरु दा शब्द, गुरु दी ज्योति, ओ चानना, ओ प्रकाश टिक सके ऐसा हिरदा चाहिए। जैसे आम कहावत है, शेरनी दा दुध सोने दे भांडे च रहिंदा है। कथा इस ढंग नाल प्रचलित है। शेरनी दा दुध सोने दे कंचन दे भांडे च रहिंदा है। किसे होर भांडे विच पाईए फट जांदा है, फट जांदा। अवल ते शेरनी दा दुध कढ़ना बड़ा औखा, फिर उन्होंने टिकाण वास्ते सोने का भांडा। ये दोवें गल्लां कठिन ने, बड़ियां कठिन ने। अवल ते ये समर्था भी किसे कोल आउंदी है कि अपना अनुभव कढ़ के किसे दूसरे नूं दे देना। अपना चानना, अपना प्रकाश कढ़ के किसी दूसरे नूं दे देना।
वो जो रब्बी जोत, जो रब्बी प्रकाश, जिसनों गुरु कहते ने, चानण कहते ने, प्रकाश कहते ने, गुरु नानक ने अपने शरीर चों कढ़ के भाई लैणे दे अंदर पा दिता कि जोत ही गुरु सी। तो कल तक ते भाई लैणा गुरु नानक दी परिक्रमा करते सन, अज गुरु नानक लैणे दी परिक्रमा पे करते। लैणे दी फेराई नानका दोही खट्टी है। कल तक भाई लैणा अपना मस्तक गुरु नानक दे कदम ते रखते सन, कदमां ते। अज गुरु नानक ने अपना मस्तक लैणे दे कदमां ते रख दिता। क्यों? जिस जोत करके नानक गुरु नानक सन, वो जोत लैणे दे अंदर टिक गई। वो दूजे गुरु नानक कहलाए, गुरु अंगद कहलाए, गुरु ते टिक गया लैणे दे अंदर। तो नानक नूं मत्था टेकना पिया, टेकना पिया। आद काल तो कदी कदाई कोई थोड़े इस तरह के पुरुष होए ने अपने अंदर दी जोत कढ़ के किसी दूसरे च पा गए। यके बादीगरे 10 शरीरां विच ऐसा किया गया। ते शरीर ते घर है, वड्डे घर नूं अरबी विच महल्ला कहंदे ने। महल्ले दा मतलब ये नहीं जिवें असीं गली नूं महल्ला कहंदे, अरबी दा लफ्ज़ है। महल्ला दा मतलब है बहुत वड्डा मकान जिहदे बहुत सारे कमरे होवन, जिहदा वेड़ा बहुत वड्डा होवे और जिहदे बहुत सारे लोग रह सकते होवन। तो कुदरती गल इस तरह के वड्डे महल नवाबां दे हुंदे सन, राजे महाराजियां दे हुंदे सन। तो वड्डे मकान नूं महल कहंदे सन, महल्ला कहंदे सन। जिथे गुरु दी जोत टिके है वो आम साधारण घर नहीं है, साधारण मकान नहीं है, उसे महल है, महल है। क्योंकि गुरु दे शब्द ने टिकना, जोत ने टिकना है, प्रकाश ने टिकना है कि प्रकाश गुरु है। अनंत काल तो ऐसा होंदा रहा, होंदा रहा। इहदी नकल की है डेरेदारां ने भी। कोई एक ब्रह्म ज्ञानी होया है, बैठ गए ने उसकी गद्दी ते। वो तो ब्रह्म ज्ञानी सी ते महा अज्ञानी बैठ गए। डेरियां च लड़ाइयां ने, गोलियां चलदियां ने, मुकदमेबाजी है। हर ब्रह्म ज्ञानी अपने अंदरों जोत कढ़ के दूसरे के अंदर पा देवे नहीं कर सकता। बहुत वड्डी शिक्षा तो लंघना पैंदा है किसी डॉक्टर नूं, तां वो किसी एक शरीर दे चों अंग कढ़ के दूसरे दे शरीर दे व्यवस्थित करता है। विद्या है, सीखनी पैंदी, बड़ी मेहनत करनी पैंदी है और डॉक्टर नहीं कर सकता, हर मनुख नहीं कर सकता। हर ब्रह्म ज्ञानी, हर संत भी ऐसा नहीं कर सकता। वो अपना अनुभव उंडेल के किसी दूसरे च पा दे। ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर ने, पर हर डॉक्टर तो ऐसा नहीं कर सकता ना किसी की किडनी कढ़ के दूसरे च पा दे। बथेरे डॉक्टर ने, पर हर डॉक्टर तो ऐसा नहीं कर सकता ना किसी की अखां कढ़ के दूजे दे नाल फिट कर दे। संत बथेरे ने, भगत बथेरे ने, होंदे ब्रह्म ज्ञानी होंदे रहंदे ने। हर युग दे च भगत होंदे ने, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। भगत हर वक्त होंदे ने, संत हर वक्त होंदे ने, पर हजारां सालां दे च कदी कदाई कोई इस तरह का संत आउंदा है, वो अवतार कहलांदा है, जो अपने अंदरों जोत कढ़ के, प्रकाश कढ़ के
किसी दूसरे के अंदर पा देंदा है, ताकि ये प्रकाश, ये जोत जो कुछ करना चाहती है वो हो सके, पाया तकमील तक गल नूं पहुंचाया जा सके। तो गुरु नानक ने ऐसा किया। यके बाद इगरे इस तरीके दे नाल जो है सिलसिला चलता रहा। परिपूर्ण परमात्मा ने ये जो जगत बनाया ये भाग दो बनते हैं, एक नूं पदार्थ कहते हैं, एक नूं परमात्मा कहते हैं। परमात्मा भी शक्ति है, पदार्थ भी शक्ति है। पदार्थ का सूक्ष्म भाग निराकार है, परमात्मा का अस्थूल भाग आकार वाला है। एक साइंटिस्ट, एक विज्ञानक पदार्थ नूं तोड़दियां जिस बारीक हिस्से ते पहुंचे उसनूं कहंदा है परमाणु। परमाणु दिखाई नहीं देता, सिर्फ परिणाम तो पता चलता है कि है, दिखाई नहीं देता। परिणाम तो पता चलता है कि है। मैं फिर दोहरावां कि परमाणु एक शक्ति है। दुनिया ने देखी है परमाणु की शक्ति। जब एटम बम गिराया गया सी, परमाणु बम गिराया गया सी, अणु बम नागासाकी दे हिरोशिमा दे, 2 लाख बंदे 1 मिनट दे खाक हो गए, राख हो गए। अणु की शक्ति देख चुके हैं, मनुष्यता देख चुकी है। पदार्थ का सूक्ष्म भाग परमाणु है। पदार्थ दिखाई देता है, परमाणु नहीं। पर परिणाम तो पता चलता है, उस तो जो कुछ होता है उस तो पता चलता है कि परमाणु है। परमात्मा दिखाई नहीं देता, नहीं देता। परिणाम तो पता चलता है कि परमात्मा है। परमात्मा अति सूक्ष्म है, परमाणु अति सूक्ष्म है। परमाणु शक्ति है, परमात्मा शक्ति। एक साइंटिस्ट खोजदियां परमाणु तक पहुंचे है। एक संत खोजदियां परमात्मा तक पहुंचे है। परमाणु दिखाई तो नहीं देता, परिणाम तो पता चलता है। परमात्मा दिखाई नहीं देता, अखां का विषय नहीं है। परिणाम तो पता चलता है। परमात्मा तो जो कुछ होता है उस तो पता चलता है कि है। अति सूक्ष्म परमात्मा अति अस्थूल आकार ए संसार दे रूप दे प्रगट है, इस पदार्थ दे रूप दे प्रगट है। और ये अस्थूल परमात्मा पदार्थ, इसका छोटा भाग, बारीक भाग परमाणु, इत्थे तक संत पहुंचे है। पर परमाणु का भी कोई आधार है। अगर परमात्मा नहीं तो परमाणु भी नहीं। इस तक एक साइंटिस्ट नहीं पहुंचा, इस वास्ते विज्ञानक है, संत नहीं है। साइंटिस्ट है, संत नहीं। इस तो अगे नहीं जा सके। इस तो अगे जान का ढंग कुछ और है। शक ने जन्म दिता है विज्ञान नूं, साइंस नूं। श्रद्धा ने जन्म दिता है धर्म नूं, अनुभवी ज्ञान नूं। साइंटिस्ट को श्रद्धा नहीं आती। वो जब वेखदा है तो भरोसा करता है, उंज नहीं करता।
खोज खोज के जो उसनू दिखाई देवे भरोसा करदा है, नहीं करता। शरधा दिखाई ते नहीं देंदा पिया परमात्मा, हुण मन लईए, अजे उसके परिणाम का भी नहीं बहुत, तो फिर मन लईए, बड़ी हिम्मत की गल, बहुत हिम्मत की गल। 1 लाख मनुख किसी सत्संग विच बैठे होवन, माफी मैं पहले मंग लवां, 2-4 मनुख ही ऐसे होंगे जो पूर्ण तौर पर श्रद्धालु होन, सब शक नाल भरे हो, सब शक नाल भरे, दिखाई भी नहीं देंदा, अनुभव विच भी नहीं आया, कि हुण भरोसा करिए, श्रद्धा करिए। बड़ी औखी गल है, बड़ी कठिन गल है। इस वास्ते साइंस ते भरोसा वधदा जा रहा है, साइंटिस्ट ते भरोसा वधदा जा रहा है, संत पे भरोसा घटदा जा रहा है, धर्म पे भरोसा घटदा जा रहा है सारी दुनिया। ये भी महसूस करते हैं। क्यों? साइंटिस्ट उसे दा ही दावा करता है जो उसने देखे है ते दिखा सकता है, संत ते उसकी गल करता है जिसनों वो अनुभव ते कर सके, दूजे नूं अनुभव नहीं करा सके, करा भी नहीं सकेगा। प्रभु ने एक नियम बनाया है, मैं अपनी अखां नाल वेख सकदा, दूजे दी अखां नाल नहीं। मैं अपने कन्नां नाल सुन सकदा, दूजे दे कन्नां नाल नहीं। मां दी कितनी ममता क्यों ना होवे अंधे पुत्र नाल, वे बच्चे तू मेरी अखां नाल वेख, किस तरह वेखेगा? अपनी अखां नाल वेखेगा। कितनी भी मां ममता पई करे, मैं अपनी जबान नाल बोल सकदा, दूजे दी जबान नाल नहीं। मैं अपने हत्थां नाल स्पर्श कर सकदा, दूजे दे हत्थां नाल नहीं। मैं अपने पैरां नाल चल सकदा, दूजे दे पैरां नाल नहीं। मैं अपनी अखां नाल वेख सकदा, दूजे दी अखां नाल नहीं। मनुख अपने ही अनुभव प्रकाश नाल परमात्मा नूं महसूस कर सकदा है, वेख सकदा है, दूजे दे अनुभव नाल नहीं, दूजे दे अनुभव नाल नहीं। अनुभव नहीं दिता जा सकता। कदी कदाई संसार दे इतिहास विच ये घटना घटती है कि कोई महापुरुष, अवतारी पुरुष अपना सारा अनुभव कढ़ के किसी दूसरे च पा देंदा है। ऐसा गुरु नानक ने किया, अपना हिरदा खाली कर लिया। वो जो दीवा अंदर जग रहा सी, वो कढ़ के दूजे दे अंदर रख दिता। हिरदा तैयार सी, जगह तैयार सी, भी ठीक है, इत्थे टिक सकता है, टिका दिता ताकि दीवा होर अगे काम करता रहे। वो जल्दी हुई जोत कदी बुझदी नहीं आती, अपना काम करके महाजोत परमात्मा च लीन हो जाती है। लेकिन परिपूर्ण परमात्मा ने ये जिहड़ा संसार बनाया, ये ते दो रंगी है। परमात्मा स्वयं अपने आप विच एक रंगी है। वो आनंद ते है, दुख नहीं है। वो निर्मल ते है, मैला नहीं है। वो महासुगंध ते है, दुर्गंध नहीं है। वो महागुण दा सागर ते है, अवगुण नहीं है। इस तरीके नाल गिनती कर दे जाओ। वो महान है, उच्चे तो उच्चा है, वड्डे तो वड्डा है, छोटा नहीं है। वो अति सुंदर ते है, करूप नहीं है, नहीं है। लेकिन संसार जो उसने बनाया है, सुंदर भी है, करूप भी है, सुगंधी भी है, दुर्गंधी भी है, सुख भी है, दुख भी है, निर्मलता भी है, मैल भी है। परमात्मा केवल निर्मल है, मैला नहीं है।
एक हर निर्मल जा का अंत ना पारावार। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं सुख ही सुख है परमात्मा, दुख नहीं है। महासुगंधी है परमात्मा, दुर्गंध नहीं है। महाशक्ति है परमात्मा, कमजोरी नहीं है। थानू बड़े कमजोर मिलणगे जगत के, बड़े बलवान मिलणगे, बड़े कमजोर मिलणगे, लागर मिलणगे। शरीर करके कमजोर, धन करके कमजोर, अकल करके कमजोर, कई पक्षां दी कमजोरी है। तुसी किसे देख सकते हो, पर कई पक्ष दी ताकत है, शक्ति है, देख सकते हो। परमात्मा महाशक्ति है, कमजोरी नहीं है। महासुहप्पण है, करूपता नहीं है। महाआनंद है, दुख कलेश नहीं है। महाजीवन है, मौत नहीं है। जगत को उसने ऐसा बनाया, जीवन भी है, मौत भी है। जीवन भी है, मौत भी है, ऐसा बनाया उसने। जवानी भी है, बुढ़ेपा भी है, जन्म भी है, मरण भी है, सुहप्पण भी है, करूपता भी है, निर्मलता भी है, मैल भी है, सुगंधी भी है, दुर्गंधी भी है। हुण चुनाव असी करना है। ते चुनाव करन लगे कुछ मजबूरियां ने, वो मैं थोड़े सामने रखा। अज दे इस महा वाद तो ख्याल लैके, प्रेरणा लैके मनुख सवेरे सवेरे घरों निकले, इशनान करके कपड़े साफ सुथरे पहन के शाम नूं घर दे च आया है कि कपड़े वो नहीं ने जो सवेरे पहन के निकलिया सी। ये मुंह मत्था वो नहीं है, कुछ मैला हो गया, खला विच आलूदगी है, पैंदी है। कपड़े कुछ न कुछ मैले हो गए, भावें कितने संभाल के, भावें कितने यतन नाल उन्हें रखे हो गए, मैले हो जाए। हाथ भी कुछ न कुछ मैले होंगे, मुंह मत्था भी मैला हो गया। अगर धोवे ना, साफ ना करे तो रोज रोज मैल वधी जाएगी, वधी जाएगी, वधी जाएगी। मैल दे उत्ते मैल पैंदी जाएगी, पैंदी जाएगी, पैंदी जाएगी। महीनियां बदी कोई उस कपड़े नूं ना धोवे तो कपड़े का रंग भी खो जाएगा, कपड़े का रूप भी खो जाएगा, बस मैल दिखाई देगी और कुछ भी। हाथ नहीं धोंदा, मुंह नहीं धोंदा तो एक दिन मैल ही दिखाई देगी, इसका मुंह मत्था नहीं दिखाई देगा, हाथ नहीं दिखाई देगा। मैं इस तरह के कुछ देखे ने मेंटली बंदे, पागल बंदे घूमते, कई महीने तो नहीं नहाए होणगे, उन्हां दियां लत्तां देखो तो लत्तां नहीं दिखाई देंदियां मैल, हाथ नहीं दिखाई देंदे मैल, कपड़े नहीं दिखाई देंदे मैल। कपड़ा 2-4 महीनों का मैला होवे, कपड़ा कपड़ा नहीं दिखाई देता, मैल दिखाई देती, मैल दिखाई देती। सिर्फ 2-4 महीने मैल कपड़े की ये हालत कर दी है, कपड़े नूं छुपा देंदी है, खुद दिखाई देंदी है। मैल दी चितनी ताकत, मैल दी चितनी शक्ति, कपड़े का रंग खो गया, कपड़े का रूप खो गया, आप प्रगट हो गई, हुण मैल ही दिखाई देंदी पई। साडा जिहड़ा ये मन है ना, सूक्ष्म है, इस ते सूक्ष्म मैल पैंदी है विचारां दी, सोचने दी, यादां दी। गलत सोचनी मन दी मैल है, गलत विचार मन दे मैल है, गलत सोचनी मन दी मैल है, गलत यादां, गलत चिंतन मन दी मैल है। मनुख गलत चिंतन कर सके, गलत विचार कर सके, गलत सोच सके, संसार दे
इस तरह के विचारां की भी भरमार है चारों पासे। ये विचार भी सूक्ष्म रूप में तरंगित ने, अंदोलित होंदे ने साडे हिरदे। सिर्फ ऐसी मैल नहीं है कि साडे कपड़े मैले आउंदे ने, साडा मुंह मत्था मैला आउंदा है, बल्कि ऐसे भी बाहर विचार पे ने साडा मन मैला आउंदा है, छूंदे ने, साडे नाल टच करते हैं। जिस जगह विच जुआरी रोज जुआ खेडदे होवन और कई सालों तो खेडदे होवन, अगर उत्थे एक संत भी जाके बैठे, हो सकता है उसके अंदर भी जुआ खेडन का ख्याल आ जाए। जिथे शराबी रोज शराब पींदे ने, शराब खाने, अगर उत्थे मनुख जावे और रोज रोज जावे और उन्होंने शराबियां नूं वेखे, वेखदियां वेखदियां एक दिन पीण लग पे, उत्थे विचार ही इस तरह दे, उत्थे सोचनी इस तरह की चल रही है, यादां इस तरह दियां चल रही हैं। इस वास्ते आख्या गया कुसंगत तो बचो। कुसंगत बुरे मनुख कोल नहीं बैठना, तन करके मन करके बुरे विचार नूं नहीं आण देना मन दे विच। हुण मैं फिर हाथ जोड़ के माफी मंगा, 10,000 मनुख सत्संग दे च बैठे होवन, तन सत्संग दे च है, मन कुसंगत दे च बैठा हुंदा। इक्को ही समय मनुख सत्संग दे च बैठा है, कुसंगत दे च बैठा है। गुस्ताखी माफ। और जिहड़ी गिणती है हो सकता है गलत होवे, प्रभु करे गलत होवे, पर पंचदशी किस तरह लिखा है, 10,000 सत्संगी बैठे होवन तो मानसिक तल ते कोई 1-2 सत्संगी आउंदे ने, मन दे तल ते कुसंगत चलती रहती। तन सत्संग दे च बैठा है, मन कुसंगत दे च बैठा, गलत विचार चलते पे, गलत सोचनी चलती पे। मेरे साथियों ने एक सज्जन नूं हटाया, 4-5 दिन का मेरे को आ रहा है और बड़ी जान खांदा, कहंदे अंदर गलत विचार चलते हैं, किस तरह कड्डा। हुण मैं कि तेरे गलत विचारों तक मेरा हाथ ते नहीं जा सकता कि मैं कड्ड के बाहर सुट दियां, इस तरह तो है ही नहीं। शुभ विचार गलत विचारों नूं कड्डणगे, शुभ चिंतन माड़े चिंतन नूं कढेगा। तू सत्संग दे चा कि नहीं, जिस वक्त तुसीं कथा करदा मैनूं काम ते जाना पैंदा, मैं नौकरी करदा, मैं मजबूरी है, मैं की करूं। तू अमृत वेले उठ के चिंतन कर, प्रभु का नाम जप। ऐसा नहीं है कि वह पखंड करता सी, मैं उन्होंने रोंदिया होया भी देखा, कहता की करा, हिंदू वीर है, हिंदू सज्जन भी निकलते नहीं। मैं नहीं चाहता, मैं तो कौन चाहता है मेरा कपड़ा मैला होवे, कौन चाहता है मेरा हाथ मैला होवे, कौन चाहता है मेरा मुंह मत्था मैला होवे, पर हो जाता है, होता है। कि मैं उसनों आखे तू इतना घबरा भी ना, इतना दुखी भी ना हो, गलत विचार सारे चलते हैं, कुसंगत सारे चलती, तू चिंता ना कर। गुरु दा दामन पकड़ ते जप कर। तन सारा दिन सत्संग दे बैठा होवे, गुस्ताखी माफ, मन सारा दिन कुसंगत च बैठा होंदा, मन दे तल ते कुसंगत चलती है। इस वास्ते मन दी मैल कुछ होर है, तन दी मैल कुछ होर है। हर जगह ऐसी मैल है, कपड़े मैले हो सकते हैं, उम्मीद है फिर मैनू माफ करोगे, कपड़े गुरुद्वारे भी मैले हो सकते हैं, मैल ते होंदी खला दे। रोज रोज वही कपड़े तुसी गुरुद्वारे पा के आओ, बदले ना, बदलो ना, 2-4 दिन देखो कपड़े मैले हो गए कि नहीं।
गुरुद्वारे भी मेले हो जाते। सत्संग दे च बैठा गुरुद्वारे बैठा होया भी मन मेला होंदा, ये भी महसूस करते हैं। इस वास्ते सत्संग दे च बैठा होया मनुख जरूरी नहीं कि सत्संग दे च बैठा होवे, कई दफा तो कुसंगत कर रहा होंदा। मैले विचार मन दी मैल है, मैली सोचनी मन दी मैल है, मैलियां यादां मन दी मैल है, धन जोबन प्रभता दा हंकार मन दी मैल है। ते हुण जिस दा मन मैल है ते सतगुरु कहंदे ने मन मैले सब किछ मैल, तन धोते मन अच्छा ना होए। मैनू कहण देना, मैं माफी बार बार मंगदा पिया। मन मैले सब किछ मैला, मन मैल है इहदी कथा कीती होई भी मैली है, मन मैला है इहदी कथा सुनी होई भी मैली है, मन मैला है इहदा कीता होया पाठ भी मैला, इहदा दान भी मैला है, इहदा पुण्य भी मैला है, इहदा परोपकार भी मैला है। मन मैले सब किछ मैल, इहदा सत्संगत विच बैठना भी मैल है, क्योंकि कुसंगत कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, गलत यादां चल रही हैं। सत्संग अगर कोई करदा है, बैठा है सत्संग दे विच, बस सिर्फ गुरु नूं सुन रहा है, अंदर होर कोई विचार नहीं चल रहे। कीर्तन सुनिया करो, रागियां नूं ना सुनिया करो, गुरु नूं सुनिया करो। कीर्तन गुरु दा है, वो शब्द ते गुरु दा है, रागियां दा ते रंग रूप है, और रागी ते साज दी तरह ने। जिवें बाजियां दा रंग रूप है, तबले दा रंग रूप है, रागियां दा रंग रूप है। तुसीं जुड़ो शब्द नाल और पूरी एकाग्रता नाल जुड़ो। सारी रागियां नाल जुड़दे ने, गुरु नाल ते कोई कोई जुड़दा। सारे साजां नाल जुड़दे ने, बाजियां नाल जुड़दे, गुरु नाल ते कोई कोई जुड़दा। ये भी मैं सारे रागियां दी आवाज नाल जुड़दे ने, गुरु दी आवाज नाल ते कोई कोई जुड़दा। ओदी आवाज बड़ी सुंदर है। ओ पुरखा तू कदी आख भी सही शब्द बड़ा महान है। शब्द तो मैनू बड़ी कुछ प्राप्ति हुई है, कोई नहीं। ओदा कंठ बड़ा सुंदर है, वाजा बड़ा गजब दा वजांदा है, तबले दी धुन बाकमाल है, दस्तार बड़ी सोहनी सजांदा है, स्टेज ते बैठा होया चंगा लगदा है। ये भी मैं लोकां कोल सुणदा, हैरान हो जांदा। रागियां नूं देखण आउंदे ने, रागियां नूं सुणन आउंदे ने। कौन गुरु नूं देखण आंदा ते कौन गुरु नूं सुणदा है? सत्संग विच बैठ के कुसंगत चलदी है। मन मैले सब किछ मैल, रागियां दी महिमा ते बन जाती है, जीवन दे च गुरु दी महिमा नहीं बनती। धन्नवाद करिए रागियां दा, ठीक, और ओही हिरदा धन्नवाद कर सकता है जिसने रागी कोल कीर्तन सुनिया ते इंज सुनिया जिवें गुरु नूं सुन रहा। शब्द नाल सुरत जुड़ गई है। चलो साज दा भी धन्नवाद, तबले दा भी धन्नवाद, रागी दा भी धन्नवाद। इस भांडे चों सानू भोजन मिल गया, इस भांडे दा धन्नवाद। पर भुख भांडियां नाल नहीं मिटदी, भोजन नाल मिटदी। आत्मक आनंद रागियां तो नहीं मिलेगा, गुरु दे शब्द तो मिलेगा। तो शब्द नूं ते कोई कोई सुनदा है, सब रागियां नूं सुनदे ने। शब्द नूं ते कोई कोई सुनदा है, सब गुणी ज्ञानियां नूं सुनदे ने। यह भी महसूस करने, यही कारण है, होंदा कुछ भी नहीं है। मन मैले सब किछ मैला, मन मैला है, इहदे सारे धार्मिक कर्म कीते हुए मैले। जैसे तो ये ना कि कपड़ा रोज रोज मैला ही होंदा जा रहा, मैला ही होंदा जा रहा, मैल वधी जा रही है। मन तो ये ना, मन तो किस तरह तो शब्द लागो। साबण ते पानी लाना पैंदा है,
कपड़े शब्द लगाना पैंदा है मन नूं, पर मन शब्द दे नेड़े जांदा नहीं, शब्द ते मन दे नेड़े आउंदा है, मन शब्द तो बचता है, एक पासे हो जाता है। पता है क्यों? मानसिक तल ते एक नियम काम करता है, बहुत समय तक मनुख मैल दे च रवे ते मैल दे च रहण दी आदत भी बन जाती है। उस सूअर मैल दे च रहिंदा है, मैल दे च रहण दी उहदी आदत बन गई, उन्होंने निर्मल थां नहीं चंगी लगी। कौवा कहां कपूर चराए, कह बिसेर को दूध पियाए। कौवे दे मुंह दे च भी गंद आउंदी है, कहीं कहीं भी करता है, बोलना भी गंदा है। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਪੂਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਆਦਤ ਹੈ ਸੂਅਰ ਦੀ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਗਾਥਾ ਹੈ ਭਗਤ ਮਾਲ ਦੇ ਚ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਬਖਸ਼। सूअर नूं वेख के बड़ी चिंता मन दे च पैदा हुई, प्रहलाद की गंदगी च बैठा ते सूअर नूं प्रहलाद कहंदे ने, तरस आउंदा है। बड़े जिहड़े सूक्ष्म बिरती दे बंदे हो जांदे ने, उन्हां कीड़े मकोड़ियां ते भी तरस आउंदा है, पशुआं ते भी आउंदा है कि की जिंदगी बतीत कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ते सूअर नूं मुखातब होकर कहंदे ने, भी देख सूअर, मैं परमात्मा अगों प्रार्थना की है, तेनों भी बैकुंठ विच ले चलांगे। ते सूअर ने यह आख्या, उनकी अपनी मन की सोचनी, अपनी मन दियां ही गल्लां ने जिसनों भगत लोग इस ढंग नाल बयान कर देंगे। सूअर ने यह आख्या, भगत जी उत्थे चिक्कड़ मिलेगा, गंदगी मिलेगी, जे मिलती है तो आपां चलना, नहीं तो नहीं, उत्थे की करना चाहते। बहुत लंबे समय तक झूठ दे, फरेब दे, ठगियां दे, पाप दे, लोभ दे, काम दे, हंकार दे रहा होवे मनुख, तो मन की आदत बन जाती है हंकार दे च रहना, लोभ दे च रहना, काम दे च रहना, पाप दे च रहना, ठगियां दे च रहना, बेईमानी दे च रहना, आदत बन जाती, आदत बन जाती। ये गुरु नानक देव जी महाराज ने एक बड़ी प्रबल दलील दी है। समा भावें होण लगे, मुखवाग दे अर्थ भी मैं थोड़े सामने रखना है। साहब कहते राती होवन कालियां सुप्पे दा सेवन, काली बोली रात होवे मसिया दी, पर चिटियां चीज़ां ते चिटियां ही रहिंदियां, कालियां नहीं आउंदियां। रात दी तारीकी, रात दी स्याही चिटियां चीज़ां नूं स्या नहीं करदी। देहो बग्गा तप्पे गणा, कालियां काले वन, चिट्टा दिन चढ़िया, बग्गा दिन चढ़िया, पर कालियां चीज़ां ते कालियां। दिन दी सफेदी, दिन दी चिटियाई कालियां चीज़ां नूं चिट्टा नहीं करदी। गुरु नानक कहना की चाहते ने, पहले पातशाह जी का वाक है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने दलील दी है, जब कोई मनुख पहले पहले कोई कर्म करता है, शुभ या अशुभ, चलो अशुभ नूं लईए, झूठ बोलता है, एक कर्म, इस कर्म का अंदर हल्का जिहा संस्कार बन गया, फिर झूठ बोले, फिर होर जरा संस्कार प्रबल बन गया। जिवें कोई मुसव्वर तस्वीर बनाता है, पहले तो लकीरें ही खिंचता है, तस्वीर मुकम्मल तो किसी वक्त आती है ना, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, अजे पहले तो लकीरें ही लकीरें, फिर रंग भरता है, फिर नैन नक्श बनाता है, फिर एक दिन पूरी तस्वीर प्रगट होती है, एकदम नहीं आती। मुसव्वर चित्रकार इस ढंग नाल बनाता है। पहले पहले झूठ बोले, अंदर संस्कार बन गया, लकीरां ते बन गई,
फिर बोले जरा होर लकीरां पै गई, फिर बोले रंग भरने शुरू हो गए। बार बार बोले झूठ। झूठ बोलना संस्कारां दा संग्रह होके सुभाव बन गया, आदत बन गया। और सुभाव नहीं बदलिया जा सकता। महापुरुष कर्म बदलते ने, संस्कार बदलते ने, सुभाव नहीं बदलते, नहीं बदल सकते। बड़े तो बड़े अवतारी पुरुष भी फेल हो गए। दुर्योधन का सुभाव नहीं बदल सके, श्री कृष्ण नहीं बदल सके। 90 साल तक औरंगजेब जुल्म ही करता रहा, पाप ही करता रहा। फकीरां ने समझाया, जिन्ना जिन्ना फकीरां ने समझाया कि जेड़े जेड़े फकीर दारे का पक्ष लेंदे सन, औरंगजेब ने कतल कर दिता। सरमद नूं दिल्ली के लाल किले कतल कर दिता। बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी उसने कतल कर दिते। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने जनेऊ का पक्ष ले लिया, टिक्के का पक्ष ले लिया, शहीद कर दिता। इन्हें की प्रेरणा लेनी सी? कारण जुल्म करना ओदा सिर्फ कर्म नहीं सी, ओदे सिर्फ संस्कार नहीं सन, आदत बन गई सी, स्वभाव बन गया। स्वभाव नहीं बदलते, नहीं बदलते। ये भी मैं अर्ज करा। 17-18 दिन तक दुर्योधन को समझाते रहे ने श्री कृष्ण। हम श्री कृष्ण जैसा समझाने वाला होवे, दलीलां जिस दियां दासियां होवन, शब्दों का जिस कोल बड़ा भंडार होवे ते अनुभव प्रकाश भी होवे, वो भी ना समझा सके। अवतार समझाण दे सफल होंदे ने किसनों? अजे कर्म सिर्फ कर्म है, बदलिया जा सकता है। अजे कर्म सिर्फ माड़ा मोटा संस्कार बनया है, बदलिया जा सकता है। बार बार कर्म रिपीट होया है, दोहराया गया, संस्कार बन के स्वभाव बन गया, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। पहले दिन शराब पीती है, एक कर्म है, हल्का जिहा संस्कार है, छुड़ाई जा सकती है, बदली जा सकती है। फिर पीती है, फिर पीती है, फिर पीती है, संस्कार प्रबल होंदे गए, प्रबल होंदे गए। पर अजे भी संस्कारां दे च है और कर्म बदले जा सकते। और रोज रोज पींदियां 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 संस्कारां दी प्रबल स्वभाव बन गई, आदत बन गई। हुण दुनिया दे कोई भी आ जाए नहीं समझा सकता। कवि तुलसी कहते हैं, हले फूले ना बैठ जदब बरसे सुधारस, मूर्ख तो न समझे जे गुरु मिले बिरंच सम। मूर्खता जिसका सुभाव बन गया है, ब्रह्मा भी उसके सुभाव को नहीं बदल सकता। कवि तुलसी नहीं बदल सकता। ब्रह्मे जैसा शास्त्रकार, ब्रह्मे जैसा महाज्ञानी, ब्रह्मे जैसा चतुर्मुखी, हर दिशा विच देखने वाला, हर गल नूं समझण वाला, मूर्ख नूं नहीं समझा सकता। किहड़े मूर्ख नूं? मूर्खता जिसका सुभाव है। मूर्खता जिसदे अजे सिर्फ कर्म नहीं ने, कर्म कर करके स्वभाव बन गया। बुरा कर्म सिर्फ बुरा कर्म है, बदलिया जा सकता है, छुड़ाया जा सकता है, छोड़िया जा सकता है। बुरा कर्म सिर्फ बुरा कर्म नहीं, आदत बन गई, स्वभाव बन गया, नहीं छुड़ाया जा सकता। बड़े बड़े अवतारी पुरुष फेल रह गए। रोज रोज मोहम्मद साहब अपने चाचे को समझाते रहे। आपकी ज्ञातली अर्ज करा, छोटे जिहे सन, 2 साल दे। आमना जो इन्हां दी माता सी, चलाना कर गए, यतीम रह गए। 6 साल दे सन ते पिता भी चलाना कर गए, बिल्कुल यतीम हो गए। चाचे ने पालिया, चाचे का नाम सी अबू तालब, उन्होंने पालिया। भाई गुरदास कहते ने, पिता का प्यार ना पड़ोसी पे पाइए, चाचे तो भी नहीं मिल सकता, पड़ोसी तो नहीं मिलेगा। प्यो का प्यार चाचे तो भी नहीं मिल सकता।
ताए तो भी नहीं मिल सकता, प्यो का प्यार प्यो तो ही मिल सकता। तो पिता भी कोई नहीं, मां भी कोई नहीं, चाचे ने पालिया। कई दफा समझाया, मुहम्मद साहब ने जवान होके जदों पैगंबर बने उन्होंने अनुभव प्रकाश होया और उन्होंने कहने लगे तुसी बुतां दी पूजा ना करिया करो, वो मूर्ति पूजते सी। आखिरी समय तक अबू तालब मूर्ति दी पूजा करता रहा, मुहम्मद साहब की गल नहीं मनी। अबू तालब कहते सन मेरे इन्हां हत्थां ने तैनूं पालिया खिडाया, तू मैनू उपदेश करदा है, पैगंबर होवेगा जगत लई, मेरे लिए नहीं। उत्थे फिर अखीर दे मुहम्मद साहब नूं कहना पिया, चाचा जान ये थोड़ी आदत बन गई है, वाकई नहीं मैं बदल सकता, आदत बन गई, थोड़ी आदत बन गई। कोई भी कर्म बार बार रिपीट होके संस्कारां दा संग्रह बन के जब आदत बन जाए तो इस आदत नूं अवतार भी नहीं छुड़ा सकते। छोटी जबान नाल मैं बहुत वड्डी गल कर रहा, अवतारां ने की बदलना सी, उन्हां दुष्टां ने अवतारां नूं सूली ते टंग के रख दिता, जिन्हां नूं समझांदे पए सन नहीं समझे, उन्हां ते सूली ते टंग के रख दिता। सुकरात दा भी यही कसूर सी। यूनान हजारां साल तो मूर्ति की पूजा करता सी ते सुकरात इसके खिलाफ बोलता सी, बस इन्ना ही कसूर सी। गिरफ्तार होया, वक्त दी हुकूमत ने यह आख्या तू प्रचार बंद कर, क्योंकि लोकां दा सुभाव है मूर्ति पूजा करना, लोकां दी आदत है। लगदा हुक्मरान कोई सियाणा सी जो ऐसा कहता है, आदत है, स्वभाव है, तू बोलना बंद कर। कि सुकरात कहने लगा की करा बोलना, मेरा भी स्वभाव मैं नहीं बंद कर सकता, मेरा भी स्वभाव बन गया, मेरी भी आदत बन गई। कि जो ने अपनी आदत बल सद मैं कितों बदला, मेरी भी आदत बन गई। जैसी कथा तो तुसी सुनी होगी, एक योगी बार बार बिच्छू नूं बाहर कढ़ रहा है, वो बार बार डंग मार रहा है पानी विच। आखिर चेले ने कहा पानी च रहने दे, क्यों बार बार कढ़ दो, थानू डंग मार रहा है। की करिए, डंग मारना एदा सुभाव है ते परोपकार करना मेरा सुभाव, मैं की करना, मैं डंग ते मार नहीं सकता। शेख सादी ने एक बड़ी सोहनी कहानी लिखी है, सगे पाए सहर आए नशीने गजीर, बखशमे के खूनश दंदां चेकंद। एक लकड़हारा सिर दे उत्ते लखणा दा गट्ठा चुक के अपने घर की तरफ आ रहा है। रोज जंगल जांदा सी, लकड़ियां लियांदा सी, घर दे च रखदा सी कि खरीदार घरों ही ले जांदे सी। आउंदियां रस्ते दे च कुत्ते ने कट खादा, बड़ा भारी जख्म बन गया, खून वगया। उस हालत दे जद घर आया, इस लकड़हारे दी सिर्फ इको एक बच्ची सी, नौजवान। अपने बुढ़े प्यो की यह हालत देखी उन्होंने तरस बड़ा आया। वो गुस्से च कहन लगी कि आखिर तुरा तेज दंदा ना बूत, ऐ मेरे अब्बू तुहाडे कोल तेज दंद नहीं सन, जे कुत्ते ने थानू कट खादा तुसी भी कट खाना सी। पता है बुढ़ा लकड़हारा की कहंदा है, अपनी बच्ची दे सिर ते हथ रख के कहंदा है, व लेकिन ना आया नवायद मरदम सगी, मैं सग नहीं हाँ, कुत्ता नहीं हाँ, मनुख हाँ, कि मनुख कोल कुत्तियां वाला काम नहीं हो सकता। व लेकिन ना आयत जा मरदम सगी, मैं मरदम मनुख, कि मनुख हो के कुत्तियां वाला काम किवें कर लो।
कुत्ते ने मैनू कटिया, ओदा सुभाव, मैं किवें कटा? मैं मनुख हाँ, मैं कुत्ता नहीं, मैं किस तरह कटा? भले किन्न आयत मरदम सगी, कर्म संस्कारां दा संग्रह बन के सुभाव बन जाए, नहीं बदलते, नहीं बदलते। वक्त दे हुक्मरान ने सजाए मौत सुनाई सुकरात नूं। जहर का प्याला उस वक्त यूनान दे सजाए मौत देण दा ढंग सी। प्याला जहर का हथ च है, पीण लगा है सुकरात, हुक्मरान रोकदा है, कहंदे कानून की एक जद के मुताबिक मैं तेनू छोड़ सकदा अगर तू कबूल करे। सुकरात कहंदे ने ओ की, तू ये मुल्क छोड़ के चला जा। बैल गड्डियां ते घोड़े गड्डियां ते तू अपना साजो समान भी लद के लै जा, परिवार भी लै जा, असी ये भी इजाजत देंगे कि मुल्क छोड़ के चला जा। सुकरात कहते नहीं, मैं मुल्क नहीं छोड़ सकता, मैं एथन नहीं छोड़ सकता। मुनसिफ कहता है सजाए मौत तो बच जावेगा, मौत तो बच जावेगा। सुकरात कहता नहीं बचांगा, जिथे जावांगा उत्थे भी इहो जिहां दे मनुख होणगे कि थोड़े जैसे हुक्मरान होणगे, कोई आसमान तो थोड़ी डिगे ने, उत्थे भी मैं यही कुछ बोलांगा, संघर्ष होवेगा, उत्थे भी सजाए मौत होवेगी, इत्थे ही ठीक है, इत्थे ही ठीक है। सियाणा मनुख सी, पता सी इसनूं कोई भी कर्म, शुभ कर्म, सच बोलना जिहदा सुभाव बन गया, लख भी झूठे इकट्ठे होवन उहदे सुभाव नूं नहीं बदल सकते। कबीर ने कहा संत न छाड़े संतई, जे कोटक मिले असंत। करोड़ां दुष्ट मिल जान, संत अपनी दया नहीं छोड़ता, संत अपना परोपकार नहीं छोड़ता, संत अपना सुभाव नहीं छोड़ता। संत न छाड़े संतई, जे कोटक मिले असंत। मलयागर भयंगम बेड़ियो तो शीतलता न तजन। भावें सप लिपटे रहंदे ने चंदन नूं, ते चंदन उन्हां नूं भी शीतलता दई जांदा, सुगंधी दई जांदा, उन्हां दी जहर नहीं लैंदा, अपनी महक देंदा। उन्हां दी जहर नहीं लैंदा, अपनी ठंड देंदा। करोड़ां दुष्ट होवन, संत दुष्टपना नहीं लैंदा। क्यों? संतपना उसका सुभाव बन गया, दया उसका सुभाव है, शील संयम उसका सुभाव है, परोपकार उसका सुभाव है, कोमलता उसका सुभाव है, कठोरपना दुष्ट का सुभाव है। कर्म बदल जाते हैं। सत्संग की महिमा इस वास्ते कर्म बदले जा सकते हैं, संस्कार बदले जा सकते हैं। कर्म बार बार रिपीट होके, बार बार रिपीट होके संस्कारां दे संग्रह बन के जब सुभाव बन जाते हैं, नहीं बदलते। मेरे देखे गुस्ताखी माफ कोई एक अवतार भी सुभाव बदलने दे समर्थ नहीं होया। सुभाव की बदलने सन, उन्होंने ते सूली ते चाड़ दिता, जहर का प्याला दे दिता। सुभाव की बदलना सी, पंजवें गुरु नानक नूं तत्ती तवी ते बिठा दिता, नहीं बदलते से। कोई भी अशुभ कर्म उन्होंने सुभाव न बनन देना, यही सियाणप है। और ये सूझबूझ संगत तो मिलती है, सत्संग तो मिलती है। किसी भी दुष्ट कर्म नूं आदत न बनन देना, ये सत्संग का लाभ है, गुरबाणी का लाभ है। पर जे दुष्ट कर्म सुभाव बन गया, आदत बन गया, तो गुरु नानक दे बोल मैं फिर थोड़े सामने रखा। राती होवन कालियां सुपे दा सेवन, देहो बग्गा तपे घना, कालियां काले वन। चिट्टा दिन चढ़िया, बग्गा दिन चढ़िया, पर कालियां चीज़ों को चिट्टा नहीं कर सकता।
कालियां चीज़ां कालियां। काली बोली रात आई है मसिया दी, पर चिट्टियां चीज़ां चिट्टियां ही ने, उन्होंने काला नहीं कर सकती। जिसका सुभाव सफेद है, शुभ है, अशुभ नहीं होगा। जिसका सुभाव ही काला है, करूप है, कठोर है, दुष्ट है, नहीं बदलेगा। गुरु नानक एक है। सतगुरुदेव जी महाराज अपने वाक विच ये कह रहे हैं, तो मैं अर्ज करा 2-4 महीने का कपड़ा मैला होवे, मैल दिखाई देती है, कपड़ा नहीं दिखाई देता। ये जिहड़ा साडा मन है, एक दिन का मैल है, एक महीने का मैल है, या एक साल का, या एक जन्म का नहीं। इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, काला होया स्या। ये अनंत जन्मां दा मैल है। फिर भी मैं अर्ज करा, साफ हो सकता है, साफ हो सकता है। जेड़े जेड़े सत्संग की तड़प रखते हैं, अमृत वेले सुभावक उठ बैठते हैं, खिच रखते हैं। ये पहचान है कि मलनता अजे सुभाव नहीं बनी, दुष्टपना सुभाव नहीं बनी। पर गुरुद्वारे विच भी आके दान की बिरती ना पैदा होवे, खोण की बिरती पैदा होवे। किवें जेब कटी है, किवें गुरुद्वारे वालियां नूं धोखा देईए। इत्थे भी अंदर बुरे विचार चलन, रंग वेख के, रूप वेख के, धन वेख के, संपदा वेख के, और रोज रोज इस तरह होवे तो एक गल स्पष्ट है, दुष्टपना इसका सुभाव बन गया। कथा कीर्तन नाल कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मेरी जिंदगी का ऐसा तजर्बा है, मेरे नाल कुछ सज्जन 30-40 साल तो भी रह गए। जैसे कि चंगी आत्मा भाई कल्याण सिंह, ये मेरे नाल 40 साल तो है, और बेदाग जिंदगी इन्हां दी, चंगे विचार ने। वो सज्जन ते हुण नहीं रहा। मैं देखिया रोज रोज मैला ही होंदा गया, दुष्टपना उसका वधदा ही गया। दिन विच 10 बंदियां नाल लड़ ना लवे, गाली गलोच ना कर लवे, उन्होंने चैन नहीं मिलता। एक दिन मैं ही उन्होंने हाथ जोड़े, मैं कि इस तरह है, तू मैनू छोड़ के चला, तेरे करके मैनू गिले बड़िया। कहने लगा थोड़े नाल रहना भी हुण मेरी आदत बन गई, मैं नहीं छोड़ सकता। ये भी मेरी आदत बन गई, जो तुसीं कहंदे हो। गाली गलोच करना, लड़ना भी मेरी आदत बन गई, मैं नहीं छोड़ सकता। साफ कह देता। नाल दे साथी जानते सन, बेचारा गुजर गया, पिछले साल ही गुजर गया। जिहड़ा परोपकार करे उहदे नाल भी लड़ पैना, जिहड़ा सेवा करे उन्होंने भी गालां गुलां कढ़ देनी। हर वक्त क्रोध च रहना, हर वक्त क्रोध च रहना। और एक दिन तो उसने कबूल कर लिया, गया नहीं जी मैं नहीं कट सकता क्रोध में, लड़न लई मैनू कोई बंदा चाहिए, कोई बंदा चाहिए, बस बंदा ही चाहिए, भावें उसने कसूर किया है भावें नहीं किया। इस तरह की आदत सुभाव बन गया सी, फितरत बन गई। कर्म बार बार रिपीट होके संस्कारां दा संग्रह बन के जब आदत बन जाए नहीं छुटती, नहीं छुटती। इस वास्ते आदत बनाइए शुभ कर्म नो, आदत ना बनाइए अशुभ कर्म नो। ते लाभ यही होवेगा, रोज रोज अशुभ कर्म घटते जा रहे ने, शुभ वधदे जा रहे ने। ये सतसंग दा लाभ है, ये लाभ है। धन गुरु अमरदास जी महाराज का यह महावाक ये इस तरह का ख्याल दिता है, जिसकी तशरीह, जिसका खुलासा मैं थोड़े सामने किया है।
अखरी अर्थ आप सरवण करो। एक दफा प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू वाहिगुरू। नासरी महला तीजा तीजा जग मैला मैलो होए जाए। ये इतनी गल जरूर है कि जगत दे सिर्फ मनुख की गल कर रहे हैं, पशु पक्षी ते मैले जी रहे हैं, वो सुचेत नहीं है, वो अजे चुनाव नहीं कर सकते, निर्मलता ते मैल का चुनाव नहीं कर सकते, शुभ ते अशुभ का चुनाव नहीं कर सकते। कोई बकरी किसी का खेत खा जाए कि असी उसदे ते चोरी का इल्जाम नहीं ला सकते, अदालत नहीं खड़ा कर सकते ने चोरी नाल खेत खा लिया। कोई सप किसी को डंग मार जाए तो अगला बंदा मर जाए तो हम पकड़ के इन्हू थाने ले जाइए तो अदालत ले जाइए, इन्हें कतल किया, बंदा मर गया, मुकदमा चलाओ इस ते। शेर किसी को चीर फाड़ के खा जाए तो फिर उस दे मुकदमा चलाइए। चिड़ियाघर दे एक दफा के बच्चे को खा गया शेर, जिहड़ा पालिया पोसिया है जयपुर दे, तो की मुकदमा चलावांगे उस ते? नहीं चल सकता, अचेत ने चुनाव ही नहीं कर सकते। शुभ ते अशुभ का वो चुनाव नहीं कर सकते, सिर्फ मनुख कर सकते। इस वास्ते सारा ज्ञान ध्यान सारे अवतारी पुरुषों का जोर ते सत्संग की महिमा सिर्फ मनुखों का ही है, चुनाव ये कर सकता है। सतगुरु कहने रोज रोज मनुखी जगत जग मैला, मनुखी जगत मैला ही मैला होंदा जा रहा है, मैला ही मैला होंदा जा रहा है। मैल दे च रहना आदत बन गई, झूठ दे च रहना आदत बन गई, बेईमानी दे च रहना आदत बन गई, कठोरता दे च रहना आदत बन गई, ठगी दे च रहना आदत बन गई, लोभ दे च रहना आदत बन गई, अहंकार दे च रहना आदत बन गई। रोज रोज ये मैला ही होंदा जा रहा है, मैला ही होंदा जा रहा है। हाँ जी, आवा जाए दूजा लोभ है। जगत का ही लोभ, पदार्थों का लोभ इतना बड़ा प्रबल, बार बार जमदा है, स्मैल करके बार बार मरदा है, जोनियां दे च भटकदा है। हाँ जी, दूजा भाए सब परज वेगोई। सारी प्रजा सारी प्रजा इसे दूजे भाव विच ख्वार हो रही है, इसे मैल दे च जी के ख्वार हो रही है, दुखी हो रही है। हाँ जी, मानमुख चोटा खाए अपनी बात खोई। मन के अधीन चल के अपने मन को अत्यंत मैला करके तरह तरह दियां चोटां खांदा है और दुनिया दे जो है भटकदा है। ये जगत दी मनुखता। हाँ जी, गुर सेवा ते जान निर्मल होए। गुरु दी सेवा निर्मल कर सकती है संस्कारां नूं, गुरु दी सेवा निर्मल कर सकती है कर्मां नूं। हो सकता है 20 साल तो भी कोई झूठ बोल रहा हो तो झूठ बोलना अजे सुभाव ना बनिया हो, जे बाहरों भुल चुक बोल दे भी खरे हर मान। बोलिया तो है गलत, पर बोलने विच पूरा मन नहीं सी, उसका इरादा नहीं सी। ये संस्कार भी नहीं बननगे प्रबल ते सुभाव ते बनेगा ही। इसनों इस तरह भी ले लेना, दूजा रूप भी लेना। 30-40 साल तो गुरुद्वारे आ रहे हैं, कीर्तन कथा भी उपरों उपरों सुनता है, सरदा भी कोई नहीं। ये गुरबाणी, ये सतगुरु के शब्द, ये भी इसका सुभाव नहीं बनेगा। ये कीर्तन सुनना इसका सुभाव नहीं बनेगा, ये जिंदगी नहीं बनेगा, क्योंकि इन्हें मन ला के संस्कार किहदे बनते ने, जिस कर्म दे च मन जुड़ जाए। जिस कर्म दे च मन नहीं जुड़िया वो शरीरक कर्म है, ते धार्मिक जगत का शरीरक कर्म ते कर्म कांड कहलाता है। वो जिंदगी नूं बदलदा नहीं, सिर्फ चलांदा है, बदलदी नहीं है जिंदगी। मन नहीं बदलता, क्योंकि मन ने तो किया ही नहीं, सिर्फ तन ने किया। हथ सेवा करने ने उहदे च मन नहीं है, जबान बाणी पढ़ रही है, पूरा मन नहीं है उहदे विच। बैठा है गुरुद्वारे, कीर्तन दे च पूरा मन नहीं है, तो ये प्रबल संस्कार नहीं बनते।
ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਬਥੇਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ, ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਵਸੈ ਪਾਤੀ ਉਤਮ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹੇ। ਰਹਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਉਬਰੇ ਹਰ ਸਰਣਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇਗੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗੀ, ਪਾਵਨ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਾਤੇ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਭਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਰੇ ਜਾਨ ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ। ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਤ ਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਚ ਰਤੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਭਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਹਿਜ ਹੈ। ਪਰ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅਸਹਿਜ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਤਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਇਆ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਹਿਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਣਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੜਪ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਪਿਆਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਹਿਜ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤ ਜਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਚੇ ਕਾ ਗਾਹਕ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਜਾਣ। ਸੱਚ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਜੀਵਣਾ ਆਦਤ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਪਛਾਣ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਚੀ ਰਾਸ ਸਾਚਾ ਵਪਾਰ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਧਨ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਉਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੈਨ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਸੱਚ ਲਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਐਸੇ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਤਮ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਤਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਾਵਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਰੰਗੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,
ਇਹ ਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਜੇ ਦੁਰਗੰਧੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਲ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਝੂਠ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੜਪ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਲ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲਤਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਕਰਕੇ